जय हिंद। यदि आप भी सीटेट में बार बार फेल हो जा रहे हैं या पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और सीडीपी कठिन लग रहा है, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास है। आज हम जीन पियाजे के उस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं, उन महत्वपूर्ण टर्म को पढ़ने वाले हैं, शब्दों को समझने वाले हैं जो आपको अक्सर सीटेट के एग्ज़ाम में उलझा देता है और आप परेशान हो जाते हैं। आज के पढ़ने के बाद जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आज बेहद आसान तरीके से हम इसको समझने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है। आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, अगर बात कर रहे हैं जीन पियाजे की, अरे वही जीन पियाजे, जीन चर्चा की बात हो रही है, तो पियाजे साहब का मानना था ना कि जो बच्चे हैं ना मेरे भाई, वो बच्चे खाली बर्तन नहीं होते हैं कि जो डालो भर जाए। बच्चे तो होते हैं नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट। बात समझ में आ रहा है ना? ये किसने कहा? जीन पियाजे ने कहा कि भैया जो बच्चे हैं वो नन्हे वैज्ञानिक हैं, वो अपने बुद्धि का विकास खुद दुनिया से टकरा कर करते हैं, चीज़ों को तोड़ फोड़ कर करते हैं। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसका दिमाग अपग्रेड होता है। इसलिए उन्होंने इन विकास के 4 स्टेज बताए हैं, संज्ञानात्मक विकास के 4 स्टेज बताए हैं। ठीक है ना? हम उनको समझेंगे। उससे पहले हम एक बात समझ लें कि जीन पियाजे ने 4 स्टेज में पहुंचने से पहले उसकी प्रक्रियाएं बताए हैं कि कैसे कैसे बच्चा उस स्टेज में पहुंचता है। अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं जीन पियाजे की, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक हैं और उन्होंने ही कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। अच्छा, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की जो सोच है ना, वयस्क से प्रकार में अलग होती है, लेकिन मात्रा में अलग नहीं होती है। मतलब क्या हुआ? कठिन है, समझिए, आसान समझिए। बच्चे, पियाजे कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं ना, जितना वो सोचते हैं बच्चे भी उतना ही सोचते हैं। क्वांटिटी में कमी नहीं है, सोचने के संख्या में कमी नहीं है। मतलब बड़े भी मान लीजिए 100 बात सोच रहे हैं तो बच्चे भी 100 बात सोचते हैं। अंतर कहाँ है? उनके टाइप में अंतर है, प्रकार में अलग है। जो 100 वयस्क बातें सोच रहे हैं, जो हम, जैसे आप हैं, हम हैं, हम लोग भी 100 तरह के विचार मन में, 100 तरह की बातें आती हैं, लेकिन कैरियर से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, नौकरी से संबंधित, पैसे से संबंधित, तब तरह तरह की। लेकिन 100 सवाल बच्चे भी सोच रहे हैं, 100 बातें बच्चे भी सोच रहे हैं, लेकिन प्रकार अलग है। गाड़ी टूट गया मेरा, गाड़ी का कलर ऐसा है, अगली बार ऐसे लूँगा, ऐसे, इस तरह के। तो बच्चों की क्वालिटी में कमी नहीं है। 100 बड़े सोचते हैं तो 100 बच्चे भी सोचते हैं, उनके प्रकार में कमी वो है, टाइप अलग है। बच्चे कुछ अलग सोच रहे हैं, बड़े कुछ अलग सोच रहे हैं, बस क्वांटिटी में कमी नहीं है। 100 आप भी सोच रहे हैं, 100 हम भी सोच रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? देखिए, पियाजे ने समझाया कि बच्चे अपने दिमाग में कैसे और व्यवस्थित परिवर्तन करता है। इसको देखिए, सबसे पहले पियाजे जी ने ये कहा कि भैया जो बच्चे हैं ना, उनके समझने का तरीका अलग है। कैसे अलग है? सबसे पहले स्कीमा आता है बच्चों के मन में, यानी दिमाग में स्टोर जानकारी, दिमाग में जानकारी को स्टोर करते हैं, फिर उसे आत्मसातकरण करते हैं, नए ज्ञान को पुराने से जोड़ते हैं, फिर उसका समायोजन करते हैं, यानी पुरानी जानकारी में सुधार करके बदलाव करते हैं। अब इसको और आसानी से समझते हैं कि स्कीमा क्या है। देखिए मेरे भाई, स्कीमा है क्या? मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं, जिनका प्रयोग करके वह किसी विषय के प्रति धारणा बनाता है, उसे स्कीमा कहते हैं। यह एक छोटा ज्ञान है, छोटा पैकेट है। ठीक है ना? आइए इसको और आसान तरीके से स्कीमा को हम समझते हैं। जैसे एक बच्चा क्या देखता है कि 4 पैर है, सफ़ेद है, तो किसी ने बताया कि भाई यह तो कुत्ता है। अब बच्चे के दिमाग में स्कीमा बन गया कि जो सफ़ेद होगा, 4 पैर होगा, वो कुत्ता होगा, भौं भौं करेगा, वो क्या होगा? कुत्ता होगा। ये स्कीमा बन गया। अब जो अगला स्टेप है वो है आत्मसातकरण। ये क्या है? यानी पूर्व ज्ञान को, जो पुराना ज्ञान था, पुराना ज्ञान क्या था इनको कि 4 पैर है, सफ़ेद है, भौंकता है, वो कुत्ता है। पुराना ज्ञान था। पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को सीधा जोड़ लेना और उसमें कोई बदलाव नहीं करना, आत्मसातकरण है। मतलब बच्चे ने, पहले बच्चे को जानकारी था सफ़ेद है, 4 पैर है, भौंकता है, कुत्ता है।
अब सफ़ेद देखा, 4 पैर देखा और वो बिल्ली थी। बच्चे ने कहा अरे वाह कितना सुंदर, फिर कुत्ता आया। मतलब पुराना ज्ञान उसको था कि जिसका 4 पैर है, सफ़ेद है, वो कुत्ता है। उसने नए ज्ञान को भी जोड़ दिया उसी के साथ, पुराने स्कीमा के साथ, यानी ये भी कुत्ता है, बिल्ली नहीं है, क्या है, कुत्ता। क्योंकि पुराना स्कीमा उसका वही था कि 4 पैर हैं तो कुत्ता है। ठीक है ना, कोई बदलाव किए बिना पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ लेना आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक है ना। देखिए जैसे कि यहाँ उदाहरण है कि एक बच्चे ने पहली बार एक छोटा सफ़ेद कुत्ता देखा। उसके दिमाग में स्कीमा बना कि 4 पैर वाला सफ़ेद जीव कुत्ता। ठीक है ना। बाद में बिल्ली को देखा, फिर उसने देखा कि कुत्ता ही कह दिया, क्योंकि उसने नया ज्ञान सीधे पुराने से जोड़ लिया। स्कीमा है क्या? मन में कोई विचार को बैठा लेना स्कीमा कहलाता है। हमने किसी चीज़ को देखा और दिमाग में बैठा लिया, ये स्कीमा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो बच्चे ने पहले 4 पैर वाला सफ़ेद एक जीव देखा तो कहा कि अरे ये तो कुत्ता है। फिर बाद में 4 पैर वाला सफ़ेद बिल्ली देखा, उसने कहा अरे ये तो कुत्ता है। क्यों? क्योंकि नया ज्ञान सीधे पुराने से जोड़ लिया। और नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण है। और फिर अगला जो स्टेप आता है पियाजे के अनुसार, वो है समायोजन। वो क्या है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। जब पुराना ज्ञान काम नहीं आता तो उसमें सुधार करना पड़ता है, यही समायोजन है। जैसे हम लोग नौकरी में भी हैं, तो जहाँ कमी होती है वहाँ टीचर को भेज दिया जाता है, उस विद्यालय में कर दिया जाता है, ये समायोजन हो जाता है। मतलब हम थे कहीं और दूसरे जगह में कुछ कमी थी, उसको पूरा करने के लिए हमें भेज दिया गया है, यही समायोजन है। अब समझिए पियाजे के भाषा में समायोजन क्या है। पियाजे के भाषा में समायोजन ये है कि बच्चे के मन में स्कीमा एक बना हुआ था। ठीक है ना। बच्चे के मन में स्कीमा बना हुआ था, फिर उसने उस स्कीमा के आधार पर आत्मसातकरण किया। मतलब 4 पैर है, सफ़ेद है तो कुत्ता है। नए पुराने ज्ञान में कोई चेंजिंग नहीं किया। लेकिन जैसे ही वो बिल्ली म्याऊं करती है तो बच्चे को समझ आया कि हर 4 पैर वाला जीव कुत्ता नहीं होता, और उसने अपने स्कीमा में सुधार किया कि अरे नहीं, जो म्याऊं करती है वो तो बिल्ली है, ये अलग है, वो अलग है। बात क्लियर हो रहा है। 4 पैर सफ़ेद है वो कुत्ता है, ये है स्कीमा। फिर दूसरी बार 4 पैर और सफ़ेद देखा बिल्ली को तो उसके स्कीमा में था कि ये भी है कुत्ता। लेकिन जैसे ही बिल्ली ने म्याऊं कहा तो कहा अरे ये तो बदल गया, ले भाई अब क्या होगा। तो कहा कि ये तो टेंशन है कि ना ये तो कुत्ता ना है, ये तो है बिल्ली। और फिर अपने आत्मसातकरण में समायोजन कर लिया, सुधार कर लिया, चेंजिंग कर लिया और समझ गया कि दोनों में अंतर है, कुत्ता और बिल्ली में अंतर है। यही है आत्मसातकरण। ठीक है ना। उसके बाद जो अगला टर्म है वो है साम्य धारण या संतुलन, जिसके द्वारा बच्चा आत्मकरण और समायोजन के प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है, जिससे मानसिक भ्रम दूर होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? संतुलन कहते हैं। ये बात आपको समझना ज़रूरी है। अब आइए एक एक करके हम संज्ञानात्मक विकास की उन 4 अवस्थाओं को समझते हैं, 4 स्टेप को समझते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहला जो स्टेप है उसका नाम है संवेदीय पेशीय अवस्था। सबसे पहले का नाम क्या है? संवेदीय पेशी अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है ना। सेंसरी मोटर स्टेज, पहले का नाम क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज, यानी संवेदीय पेशी अवस्था, जो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था है। अच्छा, इसको सीधे से शब्दों में कहें ना तो इस अवस्था को आप कह सकते हैं कि भैया जैसा दिखेगा वैसा ही बिकेगा। ये स्टेज वैसी वाली है कि जैसा दिखेगा वैसा बिकेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इस उम्र में बच्चा न बोल सकता है न सोच सकता है। वह अपनी 5 इंद्रियों जैसे कि आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ और हाथ पैर हिलाकर दुनिया को समझता है। सबसे मज़ेदार बात यह है ना कि इस स्टेज में एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं वस्तु अस्थायित्व, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्या होता है? वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी छुपी वस्तुओं को ढूंढ लेना।
शुरुआत में बच्चे के सामने से खिलौना छुपा लो तो वो सोचता है कि दुनिया से खिलौना गायब हो गया, ख़त्म हो गया, आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही वो 2 साल का आता है, 2 साल का होने लगता है, तो उसे समझ आ जाता है कि मम्मी चालाकी कर रही है, तकिए के पीछे ही रिमोट छुपाया है। यानी अब उसे पता है कि चीज़ छुपी है, गायब नहीं हुई है। बात समझ में आ रहा है। बच्चा आँख कान से चीज़ें महसूस करता है, चादर से छिपी हुई छुपाई गई खिलौनों को ढूंढ लेता है, क्योंकि अब उसके दिमाग में उसकी छवि बन चुकी है। बात समझ में आ रहा है। ये है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी संवेदी पेशी अवस्था। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण होता है। इसमें बच्चे को समझ आने लगता है। शुरुआती टाइम में तो इसको ऐसे लगता है कि दुनिया से खिलौना गायब हो गया, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 2 की उम्र तक पहुंचने लगता है, तो वो समझ जाता है कि इस गायब नहीं हुआ है, छुपाया गया है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। हाँ, तो इस बात को समझिए, वो बच्चा जान जाता है कि मम्मी हमसे क्या कर दी, चालाकी कर दी। यानी अब उसे पता है कि चीज़ छुपी है, गायब नहीं हुई है। दूसरा स्टेज जो आता है मेरे भाई, उसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या नाम है उसका, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी उम्र है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक, ठीक है ना। अच्छा, इसको आसान शब्दों में बच्चों की भाषा में कहे ना मेरे भाई, तो ये कह सकते हैं दुनिया मेरे चारों तरफ घूमती है। ये वाली ये स्टेज है कि भाई ये तो दुनिया मेरे ही आगे पीछे घूमेगी, ठीक है ना। यह स्कूल जाने से पहले की उम्र होती है। इसमें बच्चा थोड़ा बोलना और सोचना तो शुरू करता है, लेकिन उसका लॉजिक एकदम हिला हुआ होता है, ठीक है ना। इसकी 3 मज़ेदार कमियां देखिए। जैसे पहला है जीववाद। पहला क्या है, जीववाद। इसमें सिंबल का प्रयोग करता है बच्चा, प्रतीकों का, चिन्हों का उपयोग करता है, ठीक है ना। जीववाद क्या है, सजीव निर्जीव में अंतर न कर पाना। मतलब बच्चा चलते चलते अगर फर्श पे टकरा के गिर जाए और रोने लगा, तो मम्मी ने फर्श को मार दे थप्पड़ मारे हैं, दुष्ट फर्श मेरे बच्चे को गिरा दिया। बच्चा खुश है, बच्चा एकदम हैप्पी हो गया। उसे लगता है कि फर्श को भी दर्द हुआ, ठीक है ना। जैसे टेडी बियर को भी खाना खिलाता है, ले ले मेरा खा ले खा ले, ठीक, कि कहीं ये टेडी बियर भी भूखा ना रह जाए। तो ये क्या है, ये है जीववाद। बात समझ में आ रहा है। एनिमिज्म है, ये जीववाद है। बच्चे को सजीव में भी, सजीव और निर्जीव में अंतर न कर पाना, ये जीववाद होता है। बात समझ में आ रहा है। एक क्या है, अहम केंद्रित, यानी ईगोसेंट्रिज्म। बच्चा सोचता है कि जो मुझे पसंद है वो पूरी दुनिया को पसंद है। बात समझ में आ रहा है। अगर मुझे चॉकलेट पसंद है तो पापा के जन्मदिन पर भी वो पापा को चॉकलेट ही गिफ्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है ना। उसको ऐसा लगता है ना कि अगर मैं छुप कर आंखें बंद कर लूं तो मुझे कोई नहीं देख रहा। बात समझ में आ रहा है। मतलब सिर्फ खुद का नजरिया सही मानना, अपुन ही भगवान है ना, अपुन ही भगवान है, वो वाली स्थिति हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं, यानी अहम केंद्रित कहते हैं, ठीक है ना। आगे, जैसे फर्श पर चोट लगने पर फर्श को पीट के खुश होना, जीववाद है। बच्चे को पता है कि 4 + 6 = 10 होता है, परंतु 6 + 4 = क्या पूछने पर वह चकरा जाता है। ये अपलटावी गुण है। बात समझ में आ रहा है। जीववाद क्या है, निर्जीव सजीव में अंतर न कर पाना। अहम केंद्रिता क्या है, अब मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है ना, अपुन ही भगवान है। फिर आता है अपलटावी गुण, इसी में यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का ही ये लक्षण है। अपलटावी गुण जो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की अवस्था है, ये क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और इस उम्र में एक गुण आता है अपलटावीपन का गुण, यानी इरिवर्सिबिलिटी आता है, यानी अपलटावी गुण। बच्चे को पता है कि 2 + 3 = 5,
लेकिन बच्चे को ये नहीं पता है कि 5 - 3 बराबर क्या। उसको पूछ दो 2 + 3 बराबर कितना, तो बता देगा क्या, 5। लेकिन उसको पूछ दो 5 - 3 बराबर क्या, बोले टेंशन में आ गया बच्चा, ये क्या पूछ दिया भाई, हाँ घबरा जाएगा। उसको पूछ दो बर्फ़ से पानी बनाना तो जानता है, लेकिन पूछ दो भाई पानी से दोबारा बर्फ़ बन सकती है, उसका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, टेंशन में आ जाएगा। तो ये क्या है, अपलटावी गुण है। एक गिलास पतला है लंबा है, एक गिलास चौड़ा है छोटा है, दूध भर के दे दो, हॉर्लिक्स दो, कौन पिएगा, ये लंबा वाला है ज़्यादा है, पी लो भैया खटाखट। क्यों, क्योंकि अपलटावी गुण नहीं मालूम है उसको, अपलटावी है, उसको इरिवर्सिबिलिटी नहीं मालूम है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये सब बातें आपको समझना ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अच्छा एक और चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा। एक अगर हम बात करें मेरे भाई, इसमें केंद्रीकरण यानी संरक्षण की कमी होती है, ठीक है ना। चलिए अगले स्टेज की चर्चा करें। तो अगला स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की स्टेज है। इस स्टेज को शॉर्टकट भाषा में समझें और एक सिंपल सा शब्द देते इसको ये कहेंगे, भाई सामने रखोगे तो समझूंगा, नहीं रखोगे नहीं समझूंगा। मतलब जो दिखेगा वही समझूंगा, जो नहीं दिखेगा वो नहीं समझूंगा। जब बच्चा बड़ा हो गया है तो उसका लॉजिक जो है यानी तर्क है वो शुरू हो चुका है, लेकिन सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए उन्हें वो देख और छू सकता है, कंक्रीट कर सकता है, ठीक है ना। यानी जो चीज़ें सामने रखी वस्तुओं को देखकर तर्क करना, मूर्त चिंतन करना, ये सब क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इसमें अब बच्चा समझ जाता है कि पानी को चाहे किसी भी आकार के बर्तन में डालो मात्रा समान रहेगी, वह चीज़ों को आकार या वजन के बढ़ते क्रम में लगा सकता है। अब पलटावी, जीववाद, मुद्राभार, संरक्षण का गुण आ जाता है उसके अंदर, ठीक है ना। अब वो समझ जाता है, रिवर्सिबिलिटी समझ गया, ठीक है ना, वो सब कुछ अब समझ जाता है, जीववाद समझ जाता है, सजीव और निर्जीव में अंतर समझ जाता है, क्रमबद्धता समझ जाता है, किसी भी चीज़ को सीरियल सीक्वेंस से लगा लेता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो तर्क शुरू हो जाता है। उसी में एक आता है, हमने अभी पीछे पढ़ा ना कि जीववाद है, वो मतलब उसमें सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता, लेकिन इस स्टेज में आने के बाद यानी पूर्व संक्रियात्मक में आने के बाद वह जीववाद से बाहर आ चुका है। उसे पता है कि फर्श बेजान है, टेडी बियर खाना नहीं खाता। संरक्षण, कंजर्वेशन, अगर आप 2 साल के बच्चे को एक लंबे गिलास में और चौड़े कटोरे में बराबर जूस दोगे तो ये लंबे गिलास के लिए रोएगा, लेकिन 7 से 11 साल के बच्चे को अब पता है भाई कि बर्तन का जो आकार है, शेप है, बदलने से हमारा जूस नहीं बदलने वाला है। ये समझदार हो चुका है अब बच्चा। यह चीज़ों को उनके साइज, वजन, रंग के हिसाब से लाइन में यानी एक सीरीज में, एक सीरिएशन में लगाना सीख गया है। अब उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसी में आगमनात्मक तर्कणा आती है, यानी उदाहरण से नियम की ओर बढ़ता है बच्चा। क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर बढ़ता है। किसमें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। उदाहरण से नियम की ओर कब बढ़ता है बच्चा, किस अवस्था में, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ें तो अगला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था है। अगर इसको एक सीधे से शब्दों में कहें ना तो ये समझिए ख्याली पुलाव पकाना और असली साइंटिस्ट वाली स्टेज है। अब बच्चा टीनेजर बन चुका है, किशोर हो गया है, ठीक है ना। हाँ, अमूर्त चिंतन आ जाता है। क्या आ जाता है, अमूर्त चिंतन, यानी इसमें कह सकते हैं कि अमूर्त चिंतन कर सकता है बच्चा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है। अब आप उसे
अब आप उससे मान लिया कि जैसे आपने कहा कि x बराबर 10, ठीक है ना। अब मानने वाला सवाल कर सकता है, जैसे x बराबर 10 वाले मैथ के सवाल पूछ सकते हैं आप। पुराने स्टेज वाला पूछता कि कहाँ है x, पुराने स्टेज वाला होता मतलब जो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष वाला बच्चा रहता, तो आपने कहा माना कि x बराबर 10 है, तो कहता भैया पहले x दिखा, फिर बाद में 10 की बात करेंगे, x कहाँ है। अब बच्चा मान सकता है कि x बराबर 10। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे मैथ में हम सब ने पढ़ा है ना, माना कि x बराबर ये, तो अब बच्चा मान लेगा। पहले वाला होता तो कहता भैया पहले x दिखा दो हमको, फिर हम मानेंगे, ठीक है ना। हाँ, पर ये समझ जाता है कि इस उम्र में वो प्यार, वफादारी, नफरत और देश दुनिया के मुद्दों को अपनी फिलॉसफी झाड़ना शुरू कर देता है। वो हाइपोथेटिकल यानी परिकल्पनात्मक सोच सकता है, अगर देश का पीएम मैं होता तो क्या करता, ठीक है ना। आखिरी बात, कॉन्सेप्ट क्लेरिफिकेशन, यानी पियाजे ने 2 और गजब के शब्द दिए हैं जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। पहला है आत्मसातकरण, यानी एसिमिलेशन, पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ना, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, ठीक है ना। हाँ, इसकी चर्चा हमने शुरू में ही कर दी थी आपसे। तो ये जानिए कि बच्चा बिना देखे या बिना छुए केवल विचारों और सिद्धांतों के आधार पर गणित या विज्ञान की अमूर्त समस्याओं को हल कर लेता है, ठीक है ना। अमूर्त चिंतन करता है, निगमनात्मक तर्कणा करता है, यानी नियमों के आधार पर निष्कर्ष निकालना संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था ये होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये बात आप जान लीजिए। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सीटेट में पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न ये है कि रिया को जब एक लंबे संकरे गिलास से चौड़े बर्तन में जूस डाला जाता है तो लगता है कि लंबे गिलास में ज़्यादा जूस है, भले ही दोनों जूस की मात्रा समान हो। पियाजे के अनुसार रिया किस कमी से जूझ रही है। तो मेरे भाई, रिया अपलटावी गुण की कमी से जूझ रही है, ठीक है ना, केंद्रीकरण से। अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, बशर्ते वस्तुएं उनके सामने यानी मूर्त रूप में उपस्थित हों। तो वह कोई और अवस्था नहीं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रश्न आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। जो भी जिन पियाजे से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे, बातें थी, वो सभी आपने जान लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करिए, और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि आप किस तरह का क्लास चाहते हैं। बाकी मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।